अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, इस्लाम से पहले दुनिया का अजीब हाल था। इस्लाम ने आकर के लोगों को शादी ब्याह पर उभारा, निकाह की तरगीब दी और ये फरमान सुनाया कि लड़का लड़की अगर बालिग हो जाएं तो फ़ौरन उनकी शादी कर दी जाए ताकि वो ज़माने के भेंट न चलें। और इस्लाम ने सिर्फ इस पर उभारा नहीं बल्कि लड़की के इंतखाब का एक मेयार तय किया और इसी तरह लड़का कैसा चुना जाए इसको भी बड़े ही वाज़ेह और जली हुरूफ में बयान कर दिया। मसलन लड़की के इख्तियार में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहस्बिहा व जमालिहा व दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरबत यदाक, कि औरत से 4 चीज़ों की वजह से शादी की जाती है। एक उसके माल और दौलत की वजह से, दूसरे उसके हसब व नसब यानी उसकी ख़ानदानी हैसियत की वजह से, तीसरे उसकी खूबसूरती की वजह से कि वो हसीन व जमील है, और चौथी उसकी दीनदारी की वजह से कि वो एक दीनदार लड़की है। तो ऐ लोगों, दीनदारी को तरजीह दो वरना तुम्हारे हाथ खाकालूद हो जाएंगे। यहाँ पर इस्लाम ने कैसी लड़की आपको चुनना है शादी के लिए या बीवी बनाने के लिए, उसके लिए इस्लाम ने एक बहुत ही अच्छा मेयार तय कर दिया है कि दीनदार लड़की चुनिए, कोई और ना चुनिए जो माल वाली हो या खूबसूरत हो। हाँ, ये चीज़ें मतलूब हैं, लेकिन आपका इंतखाब किस पे होना चाहिए? दीनदारी पे होना चाहिए। इसी तरीके से लड़के के बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इज़ा जाअकुम, और एक लफ्ज़ में इज़ा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू, यानी अगर कोई ऐसा लड़का आए आपके पास जो दीनी एतबार से और अखलाक व किरदार के एतबार से ऐसा हो जो पसंदीदा हो, लोग उसको पसंद करते हों, तो फिर आप उससे शादी कर दीजिए। यानी उसके माल और दौलत की तरफ मत देखिए, उसके हस्ब व नसब ना देखिए, बल्कि अगर वो ईमानी एतबार से बेहतर है और वो अखलाक व किरदार का धनी है तो आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे माशरे में क्या हो रहा है, कोई भी दीनदार लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई दीनदार बीवी लाने या बहू लाने के लिए तैयार है। हर आदमी माल और दौलत के चक्कर में है या हुस्न व जमाल के चक्कर में घूमता है। तो इस्लाम का पैगाम कुछ और है, फरमान कुछ और हमसे मुतालबा कर रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे समाज और माशरे में शादी ब्याह में बहुत सारे रस्म व रिवाज ऐसे दर आए हैं कि अल्लाह की पनाह। मिसाल के तौर पे मंगनी की इजाज़त इस्लाम ने दे दी है, वो खितबा की इजाज़त दी है कि अगर लड़का देखना चाहे किसी लड़की को जिससे वो शादी का इरादा रखता है तो देख सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे समाज में लड़का नहीं देखता है बल्कि लड़के का भाई, लड़के के वालिद, दूसरे रिश्तेदार लड़की को देखने के लिए जाते हैं और मंगनी करते हैं। कुछ लोग हैं जो एक से एक रस्म करते हैं, हल्दी का रस्म है, मेहंदी का रस्म है, रिसेप्शन है, और शादी ब्याह में इतना पैसा खर्च करते हैं कि अब ये शादी बोझ बन गई है। और बहुत सारे नौजवान ये सोचने लगे हैं कि जब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और इतना सारा इसमें पैसा खर्च होगा तो क्यों ना हम शॉर्टकट रास्ता अख्तियार कर लें। इसलिए अब लोग शादी की तरफ उतने राग़िब नहीं हो रहे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज़मुन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, कि सबसे ज़्यादा बरकत वाला वो निकाह है जो सबसे कम खर्चीला हो। लेकिन खर्च के नाम पे तो आज इस हम्माम में सारे के सारे लोग नंगे हैं, चाहे वो ताजिर हो, दुकानदार हो, किसान हो, आम आदमी हो, यहाँ तक कि आलिम और मौलवी हो, हर एक के यहाँ वो रस्म व रिवाज शादी में रिवाज पा गया है कि
अब आप न पूछिए कि क्या है। कोई भी इसको रोकने की कोशिश नहीं करता, ना अपने घर में मना करता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो दूसरों को बहुत धड़ल्ले से मना करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सारे रस्म व रिवाज अदा कर देते हैं। कोई कहता है घर वालों का दबाव है, कोई कहता है बीवी का दबाव है, कोई कहता है ख़ानदान वालों का दबाव है, कोई कहता है कि हमने इतनी जगह जा कर के शादी में दावत खाई है तो मैं कैसे ना खिलाऊं। लेकिन इस्लाम की बात कोई नहीं करता है कि इस्लाम ने क्या कहा है। तो हम जब खुद ही अपने इस्लाम के तौर तरीक़े को छोड़ करके दूसरे लोगों के रस्म और रिवाज को अपना रहे हैं, तो अगर आज गैर हमारे ऊपर एक सा सिविल कोड नाफिज कर रहा है, हमारा जो हक़ था निकाह का, तिलाक का, वरासत का, वो हमसे छीना जा रहा है, तो हम तो उसको पहले ही गंवा चुके हैं अपने अमल से। हमें एतराज़ किस बात का। मुसलमान होश के नाखून अगर नहीं लेते हैं और सारे वो काम करते हैं जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं, या जो हमारे समाज में अच्छा नहीं समझा जाता है, इसके बावजूद किया जा रहा है, तो फिर ये कहने का हक़ उनको नहीं रहता है कि हमारे ऊपर फला चीज़ थोपी जा रही है। हम खुद ही अपने इस्लाम से एराज़ कर रहे हैं और दूरी बना रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ाहिर बात है कि जब गज़ब करता है किसी कौम पर, तो उस पर ऐसे हाकिम को मुसल्लत कर देता है जो इंसाफ नहीं करता। तो आज हमारा हाल ये हो गया है अपनी बदअमलियों की वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर अदल परवर और इंसाफवर हाकिम मुकर्रर करने के बजाय ऐसे लोगों को मुसल्लत कर रहा है जो हमारे इस दीन को, इस शरीयत को और इस हमारे तहज़ीब व सक़ाफ़त को वो अहमियत नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए।